वेलकम टू द पायनियर क्लासेस। आज है 22 सितंबर 2020 और आज से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं एक प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलिए, अब ये राज्य शिक्षक पुरस्कार क्या है, तो ये पुरस्कार राज्य शिक्षकों के लिए है जो कि हरियाणा के सरकार ने लागू किया है और ये 29 अगस्त से लागू माना जाएगा। कब से? तो 29 अगस्त से। चलिए दोस्तों, अब बात आ रही है हरियाणा की, तो मैप में देखते हैं हरियाणा को। तो ये है आपका मैप में हरियाणा। तो रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आचार्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इतना सारा क्वेश्चन बनता है आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए द डिसाइपल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए द डिसाइपल। यह है ऑप्शन नंबर सी द डिसाइपल मूवी का सीन। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी छत्तीसगढ़। क्या है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चलिए, अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो ये आपका मैप में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर। कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। एक और क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ से कि नया रायपुर, क्या न्यू रायपुर को नाम बदल करके अटल नगर रख दिया गया। क्या? अटल नगर रख दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाली वाहनों को एम्बुलेंस की दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाली वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्या है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो ये देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई। कहाँ है? मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और आपके महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनते हैं कि महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो दीपंकर दत्ता। कौन है? दीपंकर दत्ता। और वहाँ से पार्क के बारे में पूछता है, तो वहाँ के नेशनल पार्क कौन है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क एक है, और एक है नेवगांवा नेशनल पार्क। चलिए, एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि हाल ही में वो पहला राज्य कौन है जो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य बना है। तो वो भी आपका ये महाराष्ट्र ही है जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में साबरीनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में साबरीनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टीवी अभिनेता। क्या है? ऑप्शन नंबर सी टीवी अभिनेता। और देखिए ये चित्र में यही है आपका साबरीनाथ जिनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो टीवी अभिनेता थे। कौन थे? टीवी अभिनेता थे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेज के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो बात आती है तमिलनाडु की, तो ये है आपका मैप में, देखिए नीचे से तमिलनाडु, और देखिए तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? तो एडपट्टी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। और तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। वहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस बैंक ने, क्या हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण योजना की शुरू की है? क्या हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू स्वर्णा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका बैंक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका बैंक। अब बात आती है कर्नाटका बैंक की, तो चलिए तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, या फिर शुरुआत कब हुआ था इसका? तो इसका शुरुआत होता 2005 में। कब हुआ था? तो 2005 में। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है पीजे कृष्णा। कौन है? पीजे कृष्णा। तो अब बात आती है नई स्वर्ण ऋण योजना। ये क्या है? नई स्वर्ण ऋण योजना ये क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत 7.25% ब्याज की दर से नई योजना को आसान और सस्ते ऋण वाले ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में, क्या हाल ही में बीसीसीआई और किस बोर्ड के साथ, किस बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बीसीसीआई और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड। क्या? ऑप्शन नंबर बी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड। अब बात आती है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसकी स्थापना कब हुआ था? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बीसीसीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सौरभ गांगुली। कौन है अध्यक्ष? तो सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के वर्तमान सेक्रेटरी कौन है? तो अमित शाह का बेटा जैसा। कौन है? अमित शाह का बेटा। अब बात आती है एमओयू की। तो ये एमओयू क्या है? तो एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों आपका? तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश ने, क्या हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर है लाइबेरिया। क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइबेरिया। तो ये देखिए आपका मैप में एक छोटा सा जगह लाइबेरिया है। और रही बात लाइबेरिया की, तो लाइबेरिया की कैपिटल कहाँ है? तो मुनरूबिया। कहाँ है? मुनरूबिया। और लाइबेरिया की करेंसी क्या है? तो लाइबेरियन डॉलर। क्या है? लाइबेरियन डॉलर। और लाइबेरिया की प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉर्ज व्या। कौन है? जॉर्ज व्या। इतना सारा क्वेश्चन बनता है आपका इससे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में, क्या हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफएसएसआई। क्या है? एफएसएसआई। अब बात आती है कि एफएसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड सॉफ्टी, क्या? फूड सॉफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। और एफएसएसएआई की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो रीता तेवटिया। कौन है? रीता तेवटिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक
भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2023 तक। क्या? ऑप्शन नंबर डी 2023 तक। अब बात आती है कि केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय, तो ये अभी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? सदानंद गौड़ा। कौन है वर्तमान में? तो सदानंद गौड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का रेट समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी एडीबी। अब बात आती है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। कब हुआ था? तो 1966 में। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला। कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है? तो फिलीपींस में। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और यहीं ये देखिए आपका सुगुना फूड्स का थीम क्या है? ये सुगुना फूड्स का थीम है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -10.2%। कितना? -10.2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? सभी क्या? किस सब्जी को सभी निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्याज, जो कि इसी महीने या आसपास में हर साल प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से ये गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इसके निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, तो 1350 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर झील के नाम पूछता है, तो डल झील और वुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में ही है, समझे। चलिए अब एक पार्क पूछता है, तो सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। इतना सारा क्वेश्चन बनता है आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। चलिए तो मेरे चैनल का नाम है द पायनियर क्लासेस। क्या है? द पायनियर क्लासेस। और इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक आने वाला एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मोस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक और बात तो दोस्तों कि अगर इस PDF फाइल चाहिए वीडियो का तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।